हमारी जीभ, वहां लिखा है नरक कुंड से आग लग सकती है, तो हमारी जीभ स्वर्ग से भी आग लग सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात को समझिए अच्छी तरह। जब आग पवित्र आत्मा के द्वारा वहां से यहां लगती है, ये वो शुद्ध आग है जो नरक कुंड की आग को भस्म करती है। दुष्ट लोग नरक कुंड की आग को इस्तेमाल करते हैं अपने जीव के द्वारा आपको भस्म करने के लिए। इसलिए जब कोई भी जन विश्वास में आता है, यहां ऑपरेशन होना जरूरी है। नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समान, पगलों के समान तो तुम नाच लोगे, गा लोगे। यहां हुआ है या नहीं कुछ? इसलिए आप बहुत से लोग 30, 40, 50 साल हैं, कहां जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। ये फुक खतरनाक है ये। यहां ऑपरेशन सर्जरी होना जरूरी है। और जो विश्वासी सच में वो चाहता है, उसकी प्रार्थना ये होती है, प्रभु मेरी जीभ को शुद्ध कर दे। क्यों? दोबारा मैं कहता हूं, हम दुनिया से आए हैं, दुनिया के तौर तरीके हमने सीखे हैं। विष हमारे जीभ में है अभी भी, और उसी विष का हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो ऑपरेशन होना जरूरी है। वो आग वहां से आके यहां से शुद्धिकरण होना जरूरी है। कितने लोगों को आप इस क्षेत्र में पाएंगे, जीभ अभी भी प्रदूषित है, जीभ अभी भी गंदी है, जीभ अभी भी जहर है। इस जीभ से प्रार्थना जब चढ़ाते हैं, कोई स्वर्ग नहीं खुलता है। इस जीव से जब डिक्लेरेशन करते हैं, मैं ऐसे हूंगा वैसे हूंगा, वो डिक्लेरेशन प्रभावशाली नहीं है। क्यों? इट इज डिफाइल्ड। जब आपकी जीभ डिफाइल्ड होती है, क्योंकि आप पाप में जी रहे हैं, यहां ऑपरेशन नहीं हुआ है, और आप जितना मर्जी प्रभु को पुकारो, शैतान वहां हंस रहा होता, उसकी सेना हंस रही होती है। क्यों? वो कहते हैं हमारा ही साथी है ये। यहां सर्जरी होना जरूरी है। यहां सर्जरी होना जरूरी है। प्रॉफेट यशाया 6 अध्याय में कहता है, वो प्रभु को जब देखता है सिंहासन पे बैठे हुए, और सेराफिम जो वहां है, इट्स अ क्लास ऑफ एंजल्स। Cherubim is another class, seraphim is another class, and he sees the seraphim। और जो प्रभु को जब वो दर्शन वो देखता है, he is a prophet, Isaiah, he says, वो कहता है, I am a man of unclean lips, मेरे होठ अशुद्ध हैं। और सेराफिम वही स्वर्ग के ऑल्टर से वो कोयला, जलता हुआ कोयला उठा के उसके मुंह में लगाते हैं, एंड दे से यू आर क्लेंस्ड।
सर्जरी होना जरूरी है। बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझेंगे। आप सर्जरी होना जरूरी है। जब आप सच में प्रभावशाली होना चाहते हैं, सच में आप वैसा चाहते हैं जो प्रभु चाहता है, या आप लोगों को मिलते हैं, बैठते हैं, इधर उधर जाते हैं, सब एक हद तक कई बार सब बढ़िया होता है, पर अचानक से कभी जब वो मुंह खोलते हैं आप झटका खा जाते हैं। तो इसको मैं इतने सालों से जानता हूं, पर इसकी ये बात ये सुन के आई एम अमेज्ड कि ये व्यक्ति, ये जन जो प्रभु के लिए गाता है, बजाता है, नाचता है, ये बातें उसके यहां से कैसे आ सकती हैं? सर्जरी नहीं हुआ। पहला जो सर्जरी होता है वो है जब आप बोर्न अगेन होते हैं, द फर्स्ट सर्जरी। उसके बाद देयर आर मल्टीपल सर्जरीज, यू हैव टू गो ऑन द ऑपरेशन टेबल। उस ऑपरेशन टेबल पे जाना पड़ता प्रभु के सामने, और उस ऑपरेशन टेबल में आपकी नहीं चलती है। डॉक्टर भी यहां जब करते सुन कर देते हैं, सो जाओ। सर्जरी के बाद आपको हाँ होश आ गया, हो गया जाओ। तो स्पिरिचुअल सर्जरी जब आप कराते हैं, हाँ, हर एक कोई कराता नहीं है। When you go, it will be painful. पर जब वो करने देंगे प्रभु को, वही है जो लाभदायक है। बिकॉज सर्जरी जो है आपके हर एक अलग अलग क्षेत्र में होनी चाहिए। इट कम्स टू द आईज, योर टंग, योर हियरिंग, एवरीथिंग दैट नीड्स अ क्लेंजिंग. That fire has to cleanse, has to purify, has to uproot every nonsense. सोने को आग में डालते हैं गंदगी निकालने के लिए, हमें उस भट्टी में जाना पड़ता है प्रभु को कह के। See the next verse. क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। ओके, रुको। जेम्स क्या लिख रहा है कि इंसान इस हद तक पहुंच चुका है, पहुंच गया है कि उन्होंने रेप्टाइल्स को टेम किया है, सी क्रीचर्स को टेम किया है, डॉल्फिन, देव, वो यहां तक उन्होंने टेम किया है जो उड़ने वाले पक्षी हैं, इवन ईगल्स उन्होंने बस में कर रखा है। इंसान इस हद तक जा चुका है कि वो सक्सेसफुल है चीजों को अपने बस में करने के लिए, पर इंसान खुद ऐसा है जो अपनी जीभ को अपने बस में नहीं कर सकता। ये इतनी सी है। बात समझ आ रही है? अब ध्यान दीजिए, ये बस में आप कैसे करेंगे? सवाल ये बस में तब आएगी आपकी जीभ जब आप इस जीभ को ईमानदारी से और दिल से पाक रूह जिसको हम कहते हैं पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपेंगे, और उसके प्रभाव में अगर आप बोलेंगे, वो आप बस में कर सकते हैं।
और पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है, इज गॉड हिमसेल्फ। खासियत यह है वो जबरदस्ती किसी की नहीं करता है। इसलिए जो जन चाहता ही नहीं है, दे विल नेवर कम, ही विल नेवर अप्रोच यू। पहल आपकी होनी चाहिए कि ये मैं प्रभु इसको शुद्धिकरण, इसको साफ कीजिए, आपके हाथ में मैं सौंपता हूं, मैं आपके नियंत्रण में बोल सकूं। क्यों? ध्यान दीजिए, शैतान के लोग या जो उल्टा सीधा काम करते हैं, उन्होंने अपनी जीभ चढ़ाई होती है। They have dedicated their tongue for dark works. उन्होंने अपनी जीभ समर्पण की होती है गंदे काम करने के लिए। So when dark people, dark kingdom, जो लोग वो समर्पण कर सकते हैं, तो प्रभु के लोग कहां समर्पण करते हैं? There is no commitment, कोई समर्पण नहीं। आगे पढ़ना। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। कोई रुकती नहीं है। क्या नहीं रुकती है? हैं? नहीं, रुकती क्या नहीं है? बोलने से नहीं रुकती है जीव। आपकी जीभ नहीं रुकती है। और जीभ रुकती क्यों नहीं है? हमारे बस में नहीं है ना, मनुष्य के बस में नहीं। और जीभ में है क्या? वहां लिखा है विष। क्या है? प्राण नाशक विष। कहने का मतलब ये किसी का प्राण ले सकती है। इसलिए लोग अपना भी प्राण अपने जीभ से लेते हैं, दूसरों का प्राण भी जीभ से लेते हैं। ये विष है, विष। इसलिए प्रभु में जब आते हैं, देयर हैज टू बी ए सर्जरी, जहां वो सिरिंज डाल के वो विष निकालनी पड़ती है बाहर। नहीं समझ आ रहा आप लोगों को? सिरिंज डाल के दैट पॉइजन हैज टू कम आउट। क्यों? हम पहले शैतान के थे, हम अंधकार के थे, और अंधकार में जब थे हमने वही तौर तरीके सीखे हैं, बातें करने सीखे हैं, श्राप देना सीखा है, उल्टा सीधा बोलना सीखा है। अब हमें यह शुद्धिकरण चाहिए। प्रभु ये विष जो मेरे जीभ में, इसको निकाल दे प्रभु। और ये आपकी दुआ होनी चाहिए, उसको निकालने दो। जब वो सुरदूत आके वो ऑपरेशन करते हैं, let that fire come upon your tongue। अगर वो नहीं होगा, आप प्रभु के साथ तो चल रहे हैं, पर चलते चलते आप जहर उगलते जाते हैं, और वो जहर आप ही को मार रहा है, और वो जहर दूसरों को भी मार रहा है। प्रभु को जानना, मैं हमेशा कहता हूं, एक शुरुआत है, वो अंत नहीं है। लोग सोचते हैं 3 स्टार लग गए मेरे, मैं पहुंच गया हूं। स्टार ऊपर पता चलेगा कितने लगे हैं। ये एक शुरुआत है।
प्रभु को अपना काम करने दीजिए अपने जीवन में। और अगर आप ये विनती नहीं करेंगे, प्रभु ये विष मेरे जीभ से निकाल दीजिए, प्रभु वो करेगा नहीं। हालांकि वही परमेश्वर है जिसने आपको रचा है, पर मर्जी आपकी है। बेटे तू चाहता है ना, बेटर है। और शैतान दूसरी तरफ वो जबरदस्ती घुसता है, जबरदस्ती घुसता है। उसको दरार चाहिए आपके जीवन में। आप जितना उल्टा सीधा बोलेंगे वो दरार चाहिए, बस अंदर घुस जाए। आ गया मैं, बोल क्या चाहिए। ये अंतर है परमेश्वर में और शैतान में। शैतान आपसे जबरदस्ती करवाएगा, और जहां की प्रभु आपका इंतजार करता है। यू वांट क्लीनिंग, गाड़ियों को लोग ऐसे चमकाते हैं जैसे सोने की है, हाँ, कपड़ा मार मार के। घर की सफाई, घर कोठियां अपनी ऐसी चमकाते हैं लोग। कपड़े, अपना चेहरा, अपना मुंह, हैं, इतना चमकाते हैं। जो व्यक्ति इतना अपना, कोई भी इतना चमकाता है, उससे बात करके देखो, फिर बोले हट जा भाई पीछे। चेहरा तो तेरा ठीक है बाहर से, जीभ तेरी ठीक नहीं है। यहां की सफाई कहां है?